नाजरीन, आपका मेरे ऑफिशियल चैनल पुकारता भारत के अंदर खैर मकदम किया जाता है। आज पूरे भारत के अंदर ये ट्रेंड चल चुका है कि कहीं भी कोई मुसलमान दिखे, कोई दाढ़ी टोपी वाला दिखे, कोई ऐसा शख्स दिखे कि जिसके चेहरे से ये समझ में आना चाहिए कि वो मुसलमान है। अगर कोई ऐसा शख्स रोडों पर चलता हुआ दिखता है तो आवाम उसको चारों तरफ से घेर लेती है, उसको भीड़ घेर घेर कर मार देती है और उस पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये शख्स गाय मांस लेकर जा रहा था, या कहीं ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये शख्स गाय का कत्ल करने वाला है। तरह तरह के इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए जाते हैं, उसको सताया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है। और अब तक 2014 से लेकर अब तक तकरीबन हज़ारों लोगों की इस तरह की लिंचिंग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक ये तमाम चीज़ें आवाम करती थी। आजकल ये ट्रेंड और ऊपर चला है। आजकल पुलिस ऑफिसर या इस तरह के जो रैंक के लोग होते हैं वो भी आवाम को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। आज मेरे सामने एक वीडियो आई, एक शख्स है जो दाढ़ी टोपी वाला है, वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि एक ऑफिसर हैं, वो मेरे पास आए, मुझे रोका, मेरे गाड़ी के कागजात चेक किए और जब तमाम चीज़ें सही थी तमीज़ी करने लगे, मुझसे पैसे मांगने लगे। मेरे जेब में जो पैसे थे उसको भी ले लिए और मेरे फ़ोन पे के ज़रिए से उन्होंने पैसा अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया और मुझसे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और मुझे ये कहा कि तुम दहशतगर्द हो, मुसलमान आतंकवाद होते हैं, जैश मोहम्मद के जो हेड है उनका नंबर दो। इस तरह के इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए जाए और उसे कहा गया कि अगर आइंदा इस तरह के लिबास में दिखे, दाढ़ी टोपे में दिखे, कुर्ते पायजामे में दिखे तो तुम्हारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। गोया कि अभी तक ये तमाम चीज़ें आवाम करती थी, ऐसे लोग करते थे जो जाहिल थे, जो अनपढ़ थे, जो गंवार थे, जो भीड़ थी वो करती थी। लेकिन अब इस काम में बड़े बड़े लोग भी शामिल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स मांगे, हमने दिया। हमारी गाड़ी का कागज़ मांगे, हमने कागज़ दिया। फिर उन्होंने मेरी टोपी निकाल ली और कहा कि तुम आतंकवादी हो, तुम लोग आतंकवादियों से मिले हुए हो। बहुत सारे इल्ज़ामात झूठ मूठ कर लगाए। फिर वो बोले कि अपनी गाड़ी में बैठो डायरेक्टली। फिर अपने गाड़ी में बैठाने लगे वो हमको। हम गाड़ी में बैठने से मना किया। मैंने कहा भाई मैं अपनी स्कूटी से चलूँगा, जहाँ ले चल रहा हूँ थाने पे ले चलो या कहीं भी ले चलो। फिर उन्होंने वेपन दिखाया और एक दो थप्पड़ में मारे भी, धमकियाँ दी, दाढ़ी वगैरह नोचने लगे। और उसके बाद मेरे पास कुछ कैश पैसा थे जो 22,510 रुपया और 5500 रुपया मेरे मोबाइल से उन्होंने जबरन मुझे मार के धमका करके मेरे मोबाइल का कोड और पासपोर्ट जान करके उन्होंने मारा। ये प्रशांत पांडे करके उनका फोन पे हिस्ट्री है। 5500 रुपया इससे मारा। और उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि दोबारा अगर कहीं पर आप दिखाई पड़े तो दाढ़ी के साथ में तो गोली मार देंगे। ये है बहुत सारी बातें। और बोले कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। बताइए, इस सरकार में हम लोगों के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाता। मैं दोनों पैर से माजूर हूँ। बताइए, जब दोनों पैर के माजूर के साथ इस तरीके से ये अधिकारी लोग बर्ताव करेंगे तो और के साथ क्या होगा। मेरे पैसे को छीना गया, उसके बाद मारा पीटा गया। मेरे बैग की तलाशी ली गई। मेरे बैग में कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट वगैरह थे, कपड़ा वगैरह था। और देखा, सारी चीजें देखने के बाद भी धमकाए और बहुत सारी बातें कही। और उसके बाद जब कहीं थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाओ तो कोई कह रहा जहाँ की घटना वहाँ लिखा है, वहाँ जाओ तो कोई कह रहा जहाँ के रहने वाले वहाँ लिखाओ। तो ये थी वीडियो जिसमें ये शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है एक ऑफिसर के ऊपर कि जिसने इसको मारा, इसको पीटा और इसको बुरा भला कहा, इसको गालियां दी और इस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा, बस ये खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दिया। खुदा हाफिज़।